हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज हम लोग कन्फेशन पढ़ेंगे संस्वीकृति, जिसका प्रावधान सेक्शन 24 से लेकर 30 तक में किया गया है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो न देखी हो तो प्लीज़ आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन में पुलिस एक्ट हमने शुरू किया है। मैंने पहली वीडियो अभी YouTube पे अपने डाली हुई है। जो बेसिक चीज़, जो जानकारी होनी चाहिए आपको, वो समस्त चीज़ें मैंने अपने उस वीडियो में बताई है। आप उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो वीडियो ज़रूर आप देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। संस्वीकृति की परिभाषा साक्ष्य अधिनियम में कहाँ दी गई है? तो कहाँ दी गई है? तो आप बताएंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि संस्वीकृति की परिभाषा पूरे साक्ष्य अधिनियम में कहीं नहीं दी गई है, वो केसेस के माध्यम से सिर्फ बताया गया है। जैसे पाकला नारायण स्वामी हो गए, पलविंदर कौर हो गए, इन सब केसों के माध्यम से बस उसे क्लियर किया गया है संस्वीकृति को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अभियुक्त की संस्वीकृति असंगत एवं अग्राह्य है। मजिस्ट्रेट के समक्ष किए जाने पर जिसने उससे यह कहा था कि यदि उसने पूर्ण संस्वीकृति की तो उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ असंगत एवं अग्राह्य होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसी में हमने अंडरलाइन किया है, मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाने वाली संस्वीकृति जिसमें छोड़ देने का प्रलोभन जुड़ा है। ध्यान रखिएगा, प्रलोभन हमने आपसे कहा था सेक्शन 24 में, धमकी, उत्पीड़ना, वचन ये न दी गई हो। ठीक है, तो यहाँ क्या है? प्रलोभन जुड़ा है। तो धारा 24 के अधीन असंगत एवं अग्राह्य है, क्योंकि मजिस्ट्रेट एक प्राधिकारवान व्यक्ति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अग्र निर्णय प्राधिकारवान व्यक्ति के समक्ष संस्वीकृति से संबंधित है? तो ये कौन सा केस है? प्यारे लाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य का वाद। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोई सुसंगत संस्वीकृति कब असंगत होगी? कब असंगत होगी? जब पुलिस अधिकारी को की गई है तब असंगत होगी। ठीक है, तो सेक्शन 25 में बताया गया है कि पुलिस अधिकारी से की गई है तो वो असंगत होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में पुलिस के समक्ष दी गई संस्वीकृति ग्राह्य नहीं होती है? तो सेक्शन 25 के अंतर्गत। नेक्स्ट, अपराध करने के बाद पुलिस अधिकारी के पास जाता है, संस्वीकृति करता है और अन्य सूचना देता है। को अपराध के लिए आरोपित किया जाता है। यह संस्वीकृति साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के कारण उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। को ब की हत्या के लिए अभियोजित किया गया है। ने पुलिस अधिकारी के समक्ष अपराध की संस्वीकृति की और उसके पश्चात दंडाधिकारी को बतलाया, मैंने पुलिस अधिकारी को कहा था कि मैंने ब की हत्या की है। यह कथन क्या होगा? अग्राह्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति सुसंगत होती है। कब सुसंगत होगी? जो कि उस समय की गई हो जब व्यक्ति पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो तथा वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई हो। ठीक है, तो ये सेक्शन 26 के अधीन बताया जा रहा है, ये हमने बताया था आपको। ठीक है, ये देखिए यूपी एपीओ में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अभियुक्त एक जंगलात के अधिकारी जिसमें पुलिस अधिकारी की शक्तियां चालान प्रस्तुत करने की शक्ति को छोड़कर विनिहित हैं के समक्ष एक संस्वीकृति करता है। विचारण के दौरान उस संस्वीकृति की ग्राह्यता के संबंध में प्रश्न उठाया जाता है। तब दिए गए निम्न तर्कों में से कौन सा सही है? तो इस प्रकार दी गई संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य योग्य है। ये पहला ऑप्शन जो है ये सही है। देखिए इसमें कुछ और पढ़ लेते हैं हम लोग। पुलिस अधिकारी जो है शब्द के अंतर्गत
ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं जिन्हें पुलिस की शक्तियां दी गई हैं, किंतु पुलिस शक्ति का महत्वपूर्ण लक्षण तफ्तीश करने की शक्ति से है, जिससे पुलिस के प्रति संस्कृति को व्यर्थ बनाने का कारण मिलता है। चालान प्रस्तुत करने की शक्ति तफ्तीश करने की शक्ति का आवश्यक तत्व है, जिसका जंगलात के अधिकारी में अभाव है। अतः अभियुक्त और द्वारा ऐसे अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति धारा 25 के प्रभाव से बाहर है। अतः इस प्रकार दी गई संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य योग्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस हिरासत में पुलिस अधिकारियों के सामने की गई अपराध स्वीकृति की अस्वीकार्यता के नियम का खुलासा करते हुए उस पर जोर दिया है? तो ये केस है इंद्र दलाल बनाम हरियाणा राज्य, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है न्यायिक संस्वीकृति शब्द से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है कि यह किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी, मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया जाता है। ध्यान रहे, मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? तो यह धारा 26 के अंतर्गत, वहाँ साक्षात उपस्थिति होनी चाहिए मजिस्ट्रेट की। ध्यान रहे। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति के बारे में प्रावधान करती है जब वह है कहाँ? पुलिस अभिरक्षा में। ध्यान रहे, सेक्शन 26 में कहा गया है पुलिस अभिरक्षा में कोई संस्वीकृति की गई है मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में। ध्यान रहे, इन सब शब्दों पे जोर दीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वेच्छापूर्वक की गई संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य है। कब ग्राह्य है? जब दंडाधिकारी जिसे सक्षम अधिकारताश्रय प्राप्त है, ऑप्शन बी, तब ग्राह्य रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह संस्वीकृति ग्राह्य है जो अभियुक्त ने अपनी आत्मा की भलाई की उत्प्रेरणा में आध्यात्मिक सलाहकार से की है। ठीक है, तो ये आपका ग्राह्य होगी। देखिए, पुलिस अधिकारी से की है, ग्राह्य नहीं होगी। पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए डॉक्टर से की है, नहीं होगी। पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए अपने मित्र से की है, नहीं होगी, क्योंकि पुलिस अभिरक्षा है। ध्यान देखिएगा, अभिरक्षा में की जा रही है तो ग्राह्य नहीं होगी। यहाँ क्या है? अपनी आत्मा की भलाई की उत्प्रेरणा में आध्यात्मिक सलाहकार से की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह संस्वीकृति अग्राह्य है जो अभियुक्त ने पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए मजिस्ट्रेट से की है। ठीक है, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में न रहते हुए मित्र से की है, सही है। पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए एक डॉक्टर से की है, गलत है। अभिरक्षा फिर आ गया, देख रहे हैं आप। अपनी आत्मा की भलाई की उत्प्रेरणा में आध्यात्मिक सलाहकार से की है, तो सी आपका। ठीक है, अग्राह्य कौन सा है? सी, जब पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए एक डॉक्टर से की है। ये ऑप्शन गलत होगा, मान्य नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक अविवाहित महिला जो अपने नवजात बालक की हत्या कारित करने की अभियुक्ता थी, उसे पुलिस अभिरक्षा में परीक्षण हेतु डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया था। तब उसने अपराध संस्वीकृति की। पुलिस कांस्टेबल उस कमरे के बाहर खड़े रहे जहाँ अ का परीक्षण चल रहा था। यह संस्वीकृति कैसी थी? ये अग्राह्य है। ठीक है, ये माना जाएगा कस्टोडियन में, पुलिस कस्टडी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हत्या के मामले में विचारण के दौरान निम्न में से कौन सा साबित किया जा सकेगा? पहला, अभियुक्त द्वारा अन्वेषण के दौरान पुलिस अभिरक्षा में किया गया संस्वीकृति कथन, नहीं। अन्य मामले के अन्वेषण के दौरान अभियुक्त के कथन के आधार पर अपराध कारित करने में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी, बिल्कुल सही है। मृत शरीर की बरामदगी के पश्चात अभियुक्त द्वारा मृत शरीर को फेंके जाने वाले स्थान बाबत कथन, तो ऑप्शन बी सही है, ध्यान रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पुलिस अधिकारी के सामने की गई संस्वीकृति तभी ग्राह्य होगी जब वह अभियुक्त के विरुद्ध साबित की जा सकती है, जब वह किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की तुरंत उपस्थिति में की गई है, नहीं। जब वह सह अभियुक्त के विरुद्ध हो, नहीं। अभियुक्त के विरुद्ध उस सीमा तक साबित की जा सकती है जहाँ तक कि उससे किन्हीं तथ्यों का पता चलता है। ठीक है, सेक्शन 27।
नेक्स्ट, पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध नहीं की जाएगी। इस नियम का तर्क कारण कथित है। किस में बताया गया था? क्वीन एम्प्रेस बनाम बाबूलाल में ये बातें बताई गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कमल जो कि हत्या का अभियुक्त है और जो पुलिस अभिरक्षा में था, तब यह बयान उसने दिया। क्या बयान दिया? कि मैंने कुल्हाड़ी से नुपुर घोष की हत्या की है, पहला। दूसरा, मैंने वह कुल्हाड़ी कुएं के अंदर फेंक दी, फलस्वरूप कुल्हाड़ी कुएं से बरामद की गई। न्यायालय में उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन कमल के विरुद्ध सिद्ध किया जा सकता है? तो कौन सा कथन सिद्ध किया जाएगा? बी, मैंने वह कुल्हाड़ी कुएं के अंदर फेंक दी, जिस तथ्य से चीज़ों को पता चला है, ठीक है, जो उसने बताए थे, तो ये साबित किया जाएगा। ये नहीं साबित किया जाएगा मैंने कुल्हाड़ी से नुपुर घोष की हत्या कर दी ना, ये नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। निम्न वादों में से किस वाद में यह कहा गया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 इस अधिनियम की धारा 24, 25 व 26 का अपवाद है? किसमें कहा गया? इनायतुल्लाह वर्सेस महाराष्ट्र राज्य में, मैंने आपको बताया था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की उपयोगिता विशेष परिस्थितियों में पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा छिपाई गई अपराध से संबंधित वस्तु की जानकारी प्राप्त होना और उसके निर्देशन के अनुसार उसे प्राप्त किया जाना है, जिससे अपराध से संबंधित हथियार, कपड़े, आभूषण, मृतक या उसका शव आदि का भी समावेश होता है। उक्त आशय का न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। किसमें? पुलिकुटी कुटैया वर्सेस एम्परर, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, सेक्शन 27 पर है आधारित, ठीक है। चलिए, किस प्रकरण में धारा 27 को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया गया था? तो देवमन उपाध्याय वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, अहिर राजा खीना विरुद्ध सौराष्ट्र राज्य, सुब्रमण्यम गोंडा विरुद्ध मद्रास राज्य, नाथू विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य। तो किसमें था? देवमन उपाध्याय में, ठीक है, देवमन उपाध्याय वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित वादों में से किसमें धारा 27 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 3 के अतिलंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी? किसमें दी गई थी? स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काठी कालू के वाद में। 20-3 हमने बताया आपको कि काठी कालू ही आएंगे 20-3 जब आएगा, तो ये एपीओ में देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काठी कालू के वाद में साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 20(3) के आधार पर चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने धारा 27 को वैध घोषित किया। स्टेट ऑफ यूपी बनाम देवमन उपाध्याय के प्रकरण में धारा 27 की संवैधानिक को संविधान के अनुच्छेद 14 के आधार पर चुनौती दी गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभियुक्त की स्वेच्छा सहमति से ब्रेन मैपिंग एवं नार्को एनालिसिस से प्राप्त सूचना साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? किस धारा के अंतर्गत? 27 के अंतर्गत, धारा 27 के अंतर्गत सुसंगत है। चलिए देखिए, यदि स्वेच्छा सहमति से ब्रेन मैपिंग नार्को टेस्ट से सूचना प्राप्त होती है तो वह धारा 27 में सुसंगत होगी। यद्यपि सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य का एक मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि ऐसा साक्ष्य प्रथमतः परिस्थिति जन साक्ष्य होता है। अस्वैच्छिक सहमति या दबाव के अधीन किए गए ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफिक टेस्ट, नार्को एनालिसिस से प्राप्त सूचना से ज्ञात तथ्यों को साक्ष्य अधिनियम में सुसंगत नहीं प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि तब ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) तथा 21 के उल्लंघन में होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अवधारित किया है कि स्वैच्छिक प्रशासित परख के पश्चात प्राप्त जानकारी या प्राप्त वस्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार स्वीकार की जा सकती है? तो यह सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य में किया गया है। नेक्स्ट, नार्को टेस्ट के अंतर्गत दिए गए कथन की प्रकृति क्या होगी? तो यह एक परिस्थिति जन साक्ष्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए
आवश्यक तत्व क्या नहीं है? पहला, व्यक्ति को किसी अपराध का अभियुक्त होना चाहिए, सही है। पुरुष या महिला होना, ठीक। उसके द्वारा सूचना दी जानी चाहिए, बिल्कुल सही। सूचना के परिणाम स्वरूप तथ्य की बरामदगी होनी चाहिए, बिल्कुल सही। तो ये ऑप्शन बी, पुरुष या महिला होना, ये आवश्यक तत्व नहीं है, ठीक है। चलिए, अन्वेषण के क्रम में एक पुलिस अधिकारी के समक्ष कथन किया गया कि योजना के अनुसार ही अभिकल्पना को कार्यान्वित किया गया, परंतु हत्या में कौन व्यक्ति शामिल थे या कथनकर्ता ने अपना स्वयं का कोई संदर्भ नहीं किया? भारतीय साक्ष्य नियंत्रण धारा 25 से वर्जित होने के कारण अभियोजक को यह कथन साबित करने की अनुमति नहीं होगी, पहला। दूसरा, एविडेंस की धारा 25 से वर्जित न होने के कारण अभियोजक यह कथन साबित कर सकता है। ऑप्शन सी, कथन का मात्र वही अंश साबित किया जा सकता है कि जिसके अंतर्गत प्राप्त सूचना के परिणाम स्वरूप किसी तथ्य का पता चला हो। तो ऑप्शन सी ये सही है। चलिए नेक्स्ट, एसटीडी बूथ पर जहां पर अभियुक्तों ने आपस में बातचीत की थी उससे ली गई सूचना भी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम हेतु सुसंगत होती है। यह सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में कहा? अबूथा गिर वर्सेस राज्य, ठीक, AIR 2009 के मामले में यह बात कही गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत पता चले तथ्य में शामिल है, क्या शामिल है? प्रस्तुत वस्तु, वह स्थान जहां से उस वस्तु को प्रस्तुत किया गया, अभियुक्त के उस वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान, इनमें सभी, तो ये सभी चीज़ें शामिल होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही है? एक संस्वीकृति की सुसंगतता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसे किसी अन्य व्यक्ति को संसूचित किया गया हो, ठीक है, सही है। न्यायालय के बाहर एक बंदी द्वारा दी गई संस्वीकृति सुसंगत होती है, चाहे यदि वह थोड़े से उत्पीड़ना से ही की गई हो, गलत। एक अभियुक्त जिसे पुलिस के आने तक बांध कर रखा गया था उसके द्वारा ऐसी दशा में रहते हुए की गई संस्कृति सुसंगत होगी, गलत। एक अभियुक्त द्वारा उसके मस्तिष्क में निर्मित धारणा की अब कोई भय आदि नहीं है के बाद की गई संस्कृति भी सुसंगत नहीं होगी, गलत। तो ऑप्शन ए सही है, ठीक। चलिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा संबंधित है पश्चातवर्ती तथ्यों द्वारा पुष्टि के सिद्धांत से? तो कौन है? सेक्शन 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वादों में से कौन सा संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो पहला, कुटैया वर्सेस किंग एम्परर है। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवन उपाध्याय, ये भी है। बम्बई राज्य बनाम काठी कालू, ये भी है। MC बनाम पुन्नेन, ये वाद नहीं है। ये किससे संबंधित है? ये विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाओं से संबंधित है। जब हम आगे पढ़ेंगे 120 से 21 उधर जब हम पढ़ेंगे वहाँ आपको ये मिलेगा। चलिए, सुमेलित करना है, देखिए सुमेलित करिए। उत्पीड़ना, धमकी तथा वचन द्वारा कारित संस्वीकृति कहाँ से संबंधित है? तो प्यारे लाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य, यहाँ से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट, कस्टम अधिकारी के समक्ष संस्वीकृति, ये कहाँ से संबंधित है? तो ये पंजाब राज्य बनाम बरकत राम, इससे संबंधित है। नेक्स्ट, अभियुक्त की प्रथम सूचना रिपोर्ट में संस्वीकृति किससे संबंधित है? अगनु नागेशिया बनाम राज्य से संबंधित है, ये पहला। पुलिस हिरासत में दिए गए बयान के अनुसरण में तथ्य किससे है? बम्बई राज्य बनाम काठी कालू ओघत, चौथा, इससे संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे है? तो यह संस्वीकृति से संबंधित है। निम्न में से कौन सा वाद केवल स्त्री की आंख के आंसुओं के साक्ष्य के आधार पर निर्णित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो यह पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का वाद था जो आंख के आंसुओं के साक्ष्य के आधार पर निर्णित हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अन्वेषण अधिकारी द्वारा साक्षी के परीक्षण में विलंब अपने आप में अभियोजन के वृत्तांत को संदेहास्पद नहीं बनाता है। अन्वेषण अधिकारी से विलंब से परीक्षण के बारे में
प्रश्न किया जाना चाहिए। यह किस बात में कहा गया? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सतीश में कहा गया था। कथन कारण देखते हैं। संस्वीकृति यदि स्वतंत्र एवं स्वैच्छिक है तो इसका प्रयोग सदैव उसके करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ सदैव शब्द आया है। कारण है संस्वीकृति सह अभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा और आर आपका सही होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने आपसे कहा था जब क्वेश्चन में सदैव आ जाए तो लगभग वो क्वेश्चन गलत ही होता है अधिकतर। और ये जो कारण है ये आपका सही है कि संस्वीकृति सह अभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें बताया गया है कि संस्वीकृति स्वैच्छिक होने के बाद भी यदि धारा 25 या 26 के अंतर्गत आती है तो ग्राह्य नहीं है। संस्वीकृति सह-अभियुक्त के विरुद्ध तब विचार में ली जा सकती है जब उसका विचारण संस्वीकृति करने वाले अभियुक्त के साथ हो रहा है। ठीक है, चलिए कथन कारण फिर है, देखते हैं। स्वीकृति का प्रयोग सह प्रतिवादी के विरुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, स्वीकृति करने वाले पर यह बाध्यकारी है, इसका प्रयोग स्वीकृति करने वाले के पक्ष में भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ए आपका गलत है और आर आपका सही है। स्वीकृति का प्रयोग सह प्रतिवादी के विरुद्ध किया जा सकता है, ये गलत है, नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देते हैं। प्रलोभन, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्वीकृति कहाँ सुसंगत है? सेक्शन 28 में हमने बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त रखने के वचन के अधीन या उसे प्राप्त करने के लिए की गई प्रवंचना के परिणाम स्वरूप इस बात की जानकारी दिए बिना कि संस्वीकृति का साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाएगा सुसंगत है। किस सेक्शन में? सेक्शन 29 में। नेक्स्ट, स्वयं से बात करके भी संस्वीकृति हो सकती है। संस्वीकृति को किसी अन्य व्यक्ति को सूचित किया जाना आवश्यक नहीं है। ये किस में निर्णित किया गया था? किस वाद में? साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मामला था, इसमें ये चीज़ें बताई गई। इसमें इसी में देखिए एक केस जो संकरिया बनाम राजस्थान राज्य का वाद है, उसमें साक्ष्य मूल्य को धारित किया गया था, ये भी ध्यान रहे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कोई संस्वीकृति सुसंगत हो तो भी किन परिस्थितियों में यह असंगत हो जाएगी? पहला, जब इसे गुप्त रखने के वचन के अंतर्गत किया गया था, जब संस्वीकृति करने वाला व्यक्ति शराब के नशे में था, जब यह ऐसे प्रश्नों के उत्तर में की गई थी जिनका उत्तर देना अभियुक्त के लिए आवश्यक नहीं था, उपयुक्त से कोई नहीं। तो यही ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन असंगत हो जाएगी ये पूछा गया है, तो सभी सुसंगत है। ठीक है, जब ऐसी तीनों कंडीशन में ऊपर के किया जाएगा तो वो सुसंगत मानी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब अभियुक्त की संस्वीकृति सीआरपीसी की धारा 164 में निहित रीति से रिकॉर्ड नहीं की गई है, वहाँ मजिस्ट्रेट का मौखिक साक्ष्य यह सिद्ध करने के लिए कि इस प्रकार संस्वीकृति की गई है ग्राह्य नहीं है। यह किसमें निर्धारित किया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघाड़ा सिंह का मामला था, इसमें निर्धारित किया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका केस होगा। चलिए, न्यायालय के समक्ष की गई स्वीकृतियों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164/3 के नियमों का अनुसरण करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघाड़ा सिंह के वाद में सुसंगत बंद यह है कि संस्वीकृति लिखने से पहले मजिस्ट्रेट को चाहिए कि अभियुक्त को चेतावनी दे कि वह संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि वह संस्वीकृति करता है तो यह उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यायकेतर संस्वीकृति का प्रावधान निम्न में से किस अधिनियम में किया गया है? तो यह किस में किया गया है? धारा 29 में किया गया है। न्यायकेतर संस्वीकृति एविडेंस एक्ट की धारा 29 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यायकेतर संस्वीकृति का अर्थ है वह संस्वीकृति जो न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई है, ये नहीं, पुलिस अधिकारी से की गई है, नहीं, डॉक्टर से की गई है, बिल्कुल ठीक है, यही ऑप्शन सही। कथन कारण देखते हैं।
नैकेतर संस्कृति यदि स्वैच्छिक है तो अन्य साक्ष्य के साथ विश्वसनीय हो सकती है। ठीक है, नैकेतर संस्कृति साक्ष्य का एक कमजोर सूत्र है। दोनों सही है और सही व्याख्या है। ठीक है, कमजोर सूत्र है, इसीलिए अन्य साक्ष्य की जरूरत हमें पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के अधीन एक अभियुक्त की संस्वीकृति सह-अभियुक्त के विरुद्ध प्रयुक्त हो सकती है केवल संपोषक साक्ष्य के रूप में। ध्यान रहे, ठीक है, केवल संपोषक साक्ष्य के रूप में। एक अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति दूसरे सह-अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक अभियुक्त की संस्वीकृति सह-अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य है। कब? यदि वे एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित हैं। ठीक, ये सही है। नेक्स्ट, क और ख को ग की हत्या के लिए संयुक्तः विचारित किया जाता है। यह साबित किया जाता है कि क ने कहा ख और मैंने ग की हत्या की है। ख के विरुद्ध यह संस्वीकृति किस प्रकृति का साक्ष्य है? केवल संपोषक साक्ष्य। ठीक है, केवल संपोषक साक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, यही मामला जो हमने बताया अभी, ये कश्मीरा सिंह वर्सेस मध्य प्रदेश का राज्य का एक मामला है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सह-अभियुक्त की संस्वीकृति सारभूत साक्ष्य नहीं है। इसका उपयोग केवल संपोषक साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। ये हमने बताया था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क एवं ख का संयुक्त विचारण ग की हत्या के अपराध में किया गया। यह सिद्ध हुआ कि क ने यह संस्वीकृति की कि मैंने तथा ख ने ग की हत्या की है। क की यह संस्वीकृति क्या होगी? पूर्णतः असंगत नहीं। न्यायालय इस संस्वीकृति को ख के विरुद्ध विचार में ले सकता है। बिल्कुल सही। यह संस्वीकृति केवल क के विरुद्ध ही विचार में ली जा सकती है। नहीं, ख के विरुद्ध साक्ष्य में केवल उसी स्थिति में ग्राह्य है जबकि उसे मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में किया गया हो। नहीं, ऑप्शन बी, न्यायालय इस संस्वीकृति को ख के विरुद्ध विचार में ले सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णित किया था कि सह-अभियुक्त की संस्वीकृति बहुत कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और इस प्रकार की संस्वीकृति दोष सिद्धि का आधार नहीं बन सकती? किस केस में कहा गया था? तो यह कश्मीरा सिंह वर्सेस मध्य प्रदेश के राज्य में ऐसा कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन कारण है, कुछ मामलों में संस्वीकृतियों का संपोषण आवश्यक है। कारण है, सभी मामलों में न्यायिकेतर संस्वीकृति का संपोषण होना चाहिए। तो ये दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साक्ष्य विधि में एक मुकरी गई संस्वीकृति, ऑप्शन ए है, का कोई महत्व नहीं है, अकेले दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त है, इस पर विश्वास किया जा सकता है किंतु न्यायालय द्वारा इसकी अन्य तथ्यों व साक्ष्यों से संपुष्टि आवश्यक है। तो ऑप्शन सी सही है। देखिए, मुकरी हुई संस्वीकृति या वापस ली गई संस्वीकृति किस वाद से संबंधित है? तो केहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली प्रशासन। मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका केस है मुकरी हुई संस्वीकृति पर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कथन है, सभी स्वीकृतियाँ संस्वीकृतियाँ होती हैं परंतु सभी संस्वीकृतियाँ स्वीकृतियाँ नहीं हो सकती हैं। ये असत्य है। ठीक है, क्यों असत्य है? चलिए देखते हैं। क्योंकि स्वीकृति शब्द अधिक व्यापक है एवं इसमें संस्वीकृति भी शामिल होती है। तो संस्वीकृति स्वीकृति का एक रूप है। इसको सही ढंग से कहा जाए तो कैसे कहेंगे? सभी संस्वीकृतियाँ स्वीकृतियाँ होती हैं परंतु सभी स्वीकृतियाँ संस्वीकृतियाँ नहीं हो सकती हैं। सत्य कथन यह होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, प्रत्येक संस्वीकृति स्वीकृति होती है। सही। प्रत्येक स्वीकृति संस्वीकृति होती है, यही सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वीकृति या संस्वीकृति, इसमें क्या करना है? सही उत्तर बताना है। ठीक है,
तो अनुचित साक्ष्य के अपवाद हैं, सही है। अनुचित साक्ष्य के भाग हैं, सही है। सुसंगत साक्ष्य हैं, नहीं। सबूत पर साक्ष्य में सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। तो 1, 2, 4 होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी ये आपका अनुचित साक्ष्य के भाग हैं ये। कौन सा बताया गया है? नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताना है, सही उत्तर बताना है। तो अनुचित साक्ष्य के अपवाद हैं, ये सही है, ठीक है। अनुचित साक्ष्य के भाग हैं, ये नहीं सही है। देखिए ऑप्शन 2 नहीं है, तो अनुचित साक्ष्य के भाग हैं ये नहीं होगा, बट अनुचित साक्ष्य के अपवाद हैं ये होगा। सुसंगत साक्ष्य हैं ये भी होगा। सबूत पर साक्ष्य में सम्मिलित किए जाते हैं ये भी होगा। तो 1, 3 और 4 सही होगा। अनुचित साक्ष्य के भाग हैं ये नहीं होगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ और ब को स की हत्या के लिए संयुक्तः विचारित किया जाता है। अभिकथित रूप से एक षड्यंत्र के अनुसरण में की गई हत्या के दीर्घकाल पश्चात अभिलिखित ब की संस्वीकृति धारा 10 एवं धारा 30 के अंतर्गत साक्ष्य में कराया है, क्योंकि षड्यंत्र शब्द का भी यूज़ हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो धारा 10 भी होगी इसमें, ठीक है। तो 10 और 30 के अंतर्गत ग्राह्य होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वयं को तथा साथ साथ अपने अन्य संस्वीकृति न करने वाले सह अभियुक्त को आलिप्त करने वाली सह अभियुक्त की संस्वीकृति का साक्ष्यात्मक मूल्य क्या होता है? क्या होता है? ऐसी संस्वीकृति सभी सह अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। ये एपीओ में पूछा गया है, यूपी एपीओ में क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब देखिए स्वीकृति पूछा गया। स्वीकृति क्या है ये हमने पीछे पढ़ा था कि निर्णायक सबूत नहीं है लेकिन विबंध के तौर पर काम कर सकती है। तो ऑप्शन सी सेक्शन 31 में यही बातें बताई गई हैं, ठीक है। तो बस ये आपका संस्वीकृति था जो कि 24 से लेकर 30 तक हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? डायन डिक्लेरेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। डायन डिक्लेरेशन को मैं आपको पहले बता दूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।